राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी है कर्म और भाग्य की। कर्म क्या है, भाग्य क्या है? क्या आने वाला समय पहले से ही निर्धारित होता है या कर्म से उसे बदला जा सकता है? यह कहानी है एक राजा और एक साधु की, जहाँ भाग्य ने राजा को चुनौती दी और राजा ने कर्म से उसे उत्तर दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में धर्मकेतु नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा था। प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसका चेहरा बहुत ही शांत था, पर आंखों में एक गहराई थी। साधु ने कहा, हे राजन, 6 महीने बाद तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुमसे तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा। तुम्हारी समस्त कीर्ति समाप्त हो जाएगी। राजा साधु की बात सुनकर चकित हो गया। मंत्रीगण भी घबरा गए। किसी ने कहा, इस झूठे साधु को कारागार में डाल दो। लेकिन राजा शांत रहा। उसने साधु की बात सुनी। राजा ने कहा, हे साधु, क्या यह भविष्यवाणी अटल है? साधु मुस्कुराया, हाँ राजन, यह भाग्य की रेखा है, इसे बदला नहीं जा सकता। साधु अपनी भविष्यवाणी कर वहां से चला गया। अब राजा रात भर उसे नींद नहीं आई और वह ध्यान करता रहा। वह सोचने लगा, क्या मैं केवल बैठकर अपने अंत की प्रतीक्षा करूं या मैं कोई ऐसा कर्म करूं, सेवा करूं और इन 6 महीनों को अर्थपूर्ण बनाऊं। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कर्म सुधर जाए। अगली सुबह राजा ने घोषणा की, यदि मेरे पास केवल 6 महीने हैं तो मैं इन 6 महीनों में अपना जीवन सेवा, त्याग और सच्चे धर्म के लिए समर्पित करता हूँ। और राजा की नई यात्रा शुरू हुई। राजा ने अपने सारे गहने दान कर दिए। हर गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए, धर्मशालाएं खुलाई, कुएं और भी ज्यादा कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाने लगे। ऐसे भी बहुत सारे पुण्य के काम जो राजा करने लगा। गरीबों को भोजन देता, वस्त्र बांटता। राजा अब एक साधारण मनुष्य की तरह वस्त्र पहनकर रहता। नगर में गलियों में जाकर भूखों को खाना खिलाने लगा। प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा, हमने आज तक ऐसा राजा नहीं देखा जो सेवा को अपना धर्म मानता है। राजा ने कोई पूजा नहीं की, कोई यज्ञ नहीं करवाया, उसने केवल अपना कर्म किया। जब 6 महीने बीत गए तो साधु वापस आया और साधु फिर दरबार में आया, पर अब वह दरबार कुछ और ही था। वहाँ स्वर्ण नहीं था, सेवा की महक थी। साधु ने राजा को देखा और कहा, हे राजन, तुमने भविष्य को बदल दिया। अब तुम्हारा राज्य कोई सोने का सिंहासन नहीं, यह प्रजा के हृदयों में वास करने वाला है। तुम प्रजा के हृदयों में देवता समान पूजनीय हो गए हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल अपने कर्तव्य को पहचान लिया और अपना कर्तव्य पालन किया। और साधु कहने लगा कि हे राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन इंसान अपने कर्मों से उसे बदल जरूर सकता है, उसे कम जरूर कर सकता है। होनी तो अपना खेल खिलाती है, लेकिन कर्म भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो इंसान धर्म, कर्म में और दूसरों की सेवा भाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका भाग्य भी बदलते देर नहीं लगती। कर्म करने से राजा रंक हो जाता है और रंक राजा बन जाता है। तो इस कहानी से हमें ये क्या शिक्षा मिलती है कि अगर भविष्य डराता है तो कर्म हमें दिशा देता है। अगर भाग्य बदलना हो तो सेवा, त्याग और प्रेम, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जो डरता नहीं है वो ही वर्तमान भविष्य को बदलता है। कर्म ही सच्चा भाग्य है। जो व्यक्ति हर दिन को सेवा में लगाता है उसका हर दिन नया भविष्य रचता है। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और
कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।